नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है तेनालीराम के सबक और शिक्षा से समाज। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय तेनालीराम के सबक। राजा कृष्णदेव राय होली में महामूर्ख की उपाधि प्रदान करते थे। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के साथ बुद्धिमानी के लिए भी महामूर्ख चुना जाता था। तेनालीराम हर वर्ष दो पुरस्कार अकेले हड़प लेते थे। इसी कारण अन्य दरबारियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। एक साल दरबारियों ने फैसला कर लिया कि इस बार होली पर तेनालीराम का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज ली। तेनालीराम को छक्कर भंग पिलवा दी। होली के दिन इसी कारण तेनालीराम भांग के नशे में घर पर ही पड़े रहे। दोपहर बाद जब तेनालीराम की नींद खुली तो भागते हुए दरबार पहुंचे। वह दरबार में पहुंचे तब तक उत्सव के आधे कार्यक्रम खत्म हो चुके थे। राजा कृष्णदेव राय डपट कर बोले कि अरे मूर्ख, आज के दिन भी कोई भांग पीकर सोया जाता है। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हां में हां मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा है महाराज। तेनालीराम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। तेनालीराम महाराज से बोले कि धन्यवाद महाराज, आपने मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे नाम सुरक्षित कर दिया। तेनालीराम के मुख से यह सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, किंतु वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे स्वयं ही अपने मुख से तेनालीराम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर भी महामूर्ख का पुरस्कार तेनालीराम हर साल की तरह फिर इस साल झपट कर तेनालीराम ने षड्यंत्रकारियों को सिखाया सबक। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय शिक्षा से समाज का उत्थान संभव। एक समय स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी उनके पास 4 ब्राह्मण आए। वह बड़े व्याकुल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी प्रश्न का हल ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। चारों ब्राह्मण ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा कि स्वामी जी, हम बड़ी दुविधा में हैं। आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासाओं को कृपा करके शांत करें। स्वामी जी ने पूछा, कैसी जिज्ञासा है आप चारों की? ब्राह्मण बोले, महात्मा, हम चारों ने वेद वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपने ज्ञान से सुखी, संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी ने ब्राह्मणों से कहा कि आप सभी यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार करना होगा। शिक्षा के प्रचार प्रसार से ही यह कुछ संभव हो सकता है। स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार बगीचे में पौधे को लगाकर बाग को सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा से समाज का उत्थान भी संभव है। शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है, उन्हें जीवन के लिए समृद्ध बनाती है। साधनों से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है। सभी अभाव को दूर करने का मार्ग, एकमात्र मार्ग शिक्षा ही दिखाती है। यह सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है। चारों ब्राह्मणों को स्वामी विवेकानंद के विचार अच्छे लगे। उन्होंने मिलकर प्रण किया कि अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में प्रत्येक वर्ग के लिए करेंगे, क्योंकि
शिक्षा से ही समाज का उत्थान संभव है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।